बुद्ध पूर्णिमा की कहानी। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास पर्व है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन काल को 563 से 483 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ था। पुत्र के जन्म से पहले महारानी महामाया अपने राज्य से अपने मायके जा रही थी और बीच में लुम्बिनी वन में ही अपने शिशु को जन्म देने का मन बना लिया। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। बुद्ध होने से पूर्व इनका नाम सिद्धार्थ था। जन्म समारोह के दौरान विद्वान ब्राह्मण साधु आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने पुत्र के जन्म के 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ था और वे भगवान बुद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में इसी पावन दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने देह का त्याग किया था। बहुत जगहों पर इस स्थान को कुशीनारा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एवं निर्वाण के मार्ग पर मृत्यु को अपनाने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में उनका जन्म, उनका बुद्ध होना एवं उनका देह छोड़ना, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा? भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देशों में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती मनाई जाती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित बोधगया बुद्ध अनुयायियों के लिए भी पवित्र धार्मिक स्थल है। बुद्ध के अनुयायी बौद्ध एवं हिंदू दोनों हैं। यहाँ भगवान बुद्ध से जुड़ा यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह तक मेला लगता है। श्रीलंका जैसे कुछ देशों में इस उत्सव को वेसाक उत्सव के रूप में मनाते हैं। बौद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। भगवान बुद्ध केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आराध्य नहीं है, बल्कि भारत में गौतम बुद्ध को हिंदुओं में भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं। बौद्धों के लिए बिहार का बोधगया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोधगया के अतिरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य 3 महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं। ये है वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के बीच का संबंध। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी मानी गई है। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से जाना जाता है। इस बार बुद्ध पूर्णिमा का पर्व 23 मई दिन गुरुवार को मनाया जाएगा।
यह पर्व हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के अनुयायी मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में देखा जाता है और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। वहीं हिंदू मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपना 9वां अवतार बुद्ध के रूप में लिया था। चंद्रमा को अर्घ्य देने की है परंपरा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधगया में दुनिया भर से बौद्ध धर्म मानने वाले आते हैं और बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। इस बार भगवान बुद्ध की 2586वीं जयंती है। वैशाख पूर्णिमा पर पवित्र नदी के जल से स्नान के बाद घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और सुख समृद्धि का वास होता है। कब है पूर्णिमा तिथि? वैशाख पूर्णिमा तिथि 22 मई दिन बुधवार को शाम 6:48 से शुरू हो रही है और 23 मई दिन गुरुवार को शाम 7:23 को तिथि का समापन होगा। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का व्रत, दान पुण्य और चंद्रमा को अर्घ्य 22 मई को किया जाएगा। वहीं 23 मई को स्नान, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कार्य किए जाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन जल से भरा कलश और पकवान दान किए जाएं तो गौ दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करें और रात्रि काल में मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे धन में बरकत होती है।